दोस्तों मेरा एक चैनल है हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसके ऊपर में मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ वीडियोस बनाया था। साथ ही साथ जो MLM कंपनी यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करता हूं, उनके प्रोडक्ट्स की जानकारी भी आपको दिया। लेकिन अभी एक सोशल मीडिया पे आप देखोगे एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया या बात करूँ मैं इंस्टाग्राम हो गया, उसके ऊपर में एक निगेटिव जो रील्स होते हैं या निगेटिव वीडियोस बोलूँ मैं डायरेक्ट मार्केटिंग को लेके या MLM को लेकर बना रहे। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अभी ये कुछ वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा ताकि आप भी समझ सके कि नेटवर्क मार्केटिंग सही में असली चीज़ है या कुछ फ्रॉड तो नहीं है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी के साथ धोखा तो नहीं होता? क्या नेटवर्क मार्केटिंग जोखिम भरा काम है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग जब आप ज्वाइन करोगे तो हमेशा आपके साथ धोखा ही होगा? यह सब जानने के लिए मिलेगा। इसीलिए आपको मेरा इस चैनल है हेल्थ इज़ वेल्थ, इसको आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से लेके। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसके पहले मैंने कभी किया ही नहीं हूँ। जब एटोमी आई और एटोमी में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करके जब ज्वाइन किया, तो उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मेरा मोटो सिर्फ एक ही था। मैंने जब कंपनी के बारे में स्टडी किया, मैंने कोई पीस वगैरह नहीं देखे। लोग कहते हैं ना 4 पी देखना चाहिए, ऐसा कोई पी नहीं देखा। मैंने प्रोडक्ट्स देखा और प्रोडक्ट के अंदर में मुझे हिमोहिम नामक एक प्रोडक्ट की जानकारी मिली। जब इस प्रोडक्ट को मैंने डिटेल में सर्च किया, तब इंडिया में लॉन्च ही होने का था, ठीक है, प्री लॉन्च की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तब मैंने हिमोहिम के बारे में पढ़ा और हिमोहिम जब मुझे पता चला कि कैंसर पेशेंट्स पे काम करता है, तो मैंने सिर्फ कैंसर पेशेंट्स पे काम करता है यह पढ़कर, कुछ टेस्टिमोनियल देखकर मैंने एटोमी ज्वाइन किया। एज ए नेटवर्कर करके मैं कभी भी किसी भी कंपनी में नहीं था और मेरे हिसाब से मैंने जो ज्वाइन किया कंपनी एटोमी, वो सिर्फ और सिर्फ हिमोहिम को देख के ही ज्वाइन किया। अब बात करते, जब आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हो या आपके पास कोई लेके आता है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स लेके आता है, तो आपको लोग कहते हैं कि आपको आपकी दुकान बदलना चाहिए। मैं कहता हूं आपको आपकी दुकान बदलने की जरूरत ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ रूल्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स लागू किए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए, उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो रूल में क्या कहता है कि अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते तो आपको 1 रुपये की ज्वाइनिंग फीस देनी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं रहेगा कि आपको इतने रुपए के प्रोडक्ट्स हर मंथ बाय करने ही है, ऐसा कोई कंपल्शन भी आपके ऊपर में नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके ज्वाइनिंग के ऊपर में, अगर आपने ज्वाइन किया और आपको समझ लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने 100 रुपये का एक प्रोडक्ट परचेस कर लिया उस कंपनी से, तो उस 100 रुपये के ऊपर में जो प्रोडक्ट आपने खरीदा और जिसके थ्रू आप ज्वाइन हुए, उस आदमी को 100 रुपये में से 1 रुपया भी कमीशन के तौर पर नहीं दिया जाएगा। कमीशन के तौर पर यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस रुपये में से 1 भी रुपया उसको पास ऑन नहीं होगा जब तक वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ट्री होता है, ट्री के अंदर में लेफ्ट राइट जब तक कॉम्बिनेशन में उसका मैचिंग इनकम नहीं निकलता तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन पहले क्या होता था, आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, 5,000 रुपये की किट होती थी, उसमें का 25%, 30%, 40%, इवन 4-4 हज़ार रुपये तक जिसने ज्वाइन करवाया उस आदमी को मिल जाता था। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है तो आपको ज्वाइन नहीं करना है। अब बात करते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, अगर आप कोई कंपनी, आपको सपोज XYZ कंपनी, आपको किसी ने बोला ये कंपनी आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप ज्वाइन करते वक्त आपको क्या करना है, उस आप एक दुकान जो चालू है, लोग कहते हैं ना आपको आपकी दुकान बदलिएगा, शैम्पू यहाँ से लीजिए, कंडीशनर यहाँ से लीजिए, साबुन यहाँ से लीजिए, तेल यहाँ से लीजिए, खाने पीने की चाय पत्ती यहाँ से लीजिए। तो आपको ऐसा करने की पहले कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उस कंपनी के अंदर में प्रोडक्ट लिस्ट देख लीजिए और आपके घर में, समझ लीजिए मैं शैम्पू की बात करूँ, आपके घर में शैम्पू लगता है तो एक शैम्पू मंगा के देखिए। एक शैम्पू उस कंपनी से, सिर्फ एक शैम्पू 100 रुपये का होगा, 200 का होगा, 500 रुपये का होगा, जो भी होगा प्राइस, एक शैम्पू आप मंगा के देखिए, उस शैम्पू को यूज़ कीजिए। उस शैम्पू को यूज़ करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हो, आपको लगता है कि यह प्रोडक्ट
काम का है, जो मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में यूज़ करता हूँ उससे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है और मैं लोगों को माउथ टू माउथ इसकी पब्लिसिटी कर सकता हूँ, प्रमोट कर सकता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को बता सकता हूँ, मेरे दोस्तों को बता सकता हूँ कि कितना अच्छा प्रोडक्ट ये है, तो ही आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह का बिजनेस है। जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर आप कंज्यूमर बन गए, आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो और कोई सेटिस्फाई कैसे हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक प्रोडक्ट लेके शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई हो तो ही आप दूसरों को उसके बारे में बता सकते हो, दूसरे सेटिस्फाई हो सकते। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उस कंपनी का काम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो तो आप किसी और को बोल नहीं सकते उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो ये एक तरह का बिजनेस है। बिजनेस किस तरह का, आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, आपको अच्छा लगा, आपको रिजल्ट मिला, तो ही आपको रिजल्ट किसी और को बताना है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करना उस रिजल्ट की। और आपके कहने पर जब कोई और प्रोडक्ट खरीदेगा उसको भी अच्छा लगेगा, उसके रिकमेंडेशन से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होंगी, कंपनी के प्रोडक्ट का सेल्स होगा, आपकी टीम बनेगी और आपके पे आउट्स निकलेंगे। जो भी पे आउट्स का प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पे आउट्स निकलेंगे। इतना सिंपल और इजी है। आपको अगर कोई बोलता है कि आपको 10,000 रुपये लगाना है, कोई बोलता है 1,00,000 रुपये लगाना है, कोई बोलता है 5,00,000 रुपये लगाना है, तो ऐसे कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन ना करें। आप ग्राहक हो, ग्राहक का हक सबसे पहले होता है। अगर आपको लगता है यह प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगता है, यूज़ करना चाहिए, तो आपके दिल को जो अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करें, उस प्रोडक्ट को यूज़ करें। अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो ही उस कंपनी में काम करें, नहीं तो और कोई कंपनी आप ढूंढ सकते हो। और मैं कभी भी नहीं कहूँगा आपको कि आपके घर में जो दुकान से प्रोडक्ट आते हैं वो दुकान आपको बदलनी चाहिए। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आपको दुकान नहीं बदलनी चाहिए। तो दोस्तों आज का ये पहला वीडियो था। आने वाले दिनों में और कुछ वीडियोस हम इसके ऊपर जरूर देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के टॉपिक के ऊपर में। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।